दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश एक बहुत ही ट्रेंडी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल या तो हर कोई कर रहा है या फिर हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई हमें कोई इंग्लिश में मैसेज भेजता है तो हम उसका रिप्लाई सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं। हम सेंटेंसेस को जोड़ते रहते हैं, वर्ड्स को जोड़ते रहते हैं कि कैसे आंसर दें। हमें उसकी हिंदी समझ में आ जाती है, फिर हम उस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और उस वक्त आपके दिमाग की कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें जो इंग्लिश में होती हैं, आप उन सबको कनेक्ट करते रहते हैं और इसी में बहुत देर हो जाती है। बट यू रियली नीड नॉट टू बी अपसेट। मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाली हूँ जिससे आपका ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जी हाँ, कुछ ही सेकंड्स में आप अपने किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में और हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और ये काम बहुत ही जल्दी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा और फिर आपके माइंड की कंडीशन कुछ ऐसी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें जिससे आप पूरी वीडियो को अच्छे से समझ सकें। उस एप्लीकेशन का नाम है हिंदी ट्रांसलेटर और ये इसका लोगो है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और कुछ सेकंड्स का टाइम लेगी ये एप्लीकेशन ओपन होने के लिए। ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है, होम स्क्रीन। यहाँ पे कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। आपको अगर कुछ हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में चाहिए ट्रांसलेटर करना है आपको ट्रांसलेट, तो उसके लिए आपको यहाँ स्पीक एंड ट्रांसलेट सेक्शन पर टैप करना है और यहाँ से आपको अपनी इनपुट लैंग्वेज और आउटपुट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे अभी करेंटली सिलेक्टेड है इंग्लिश और हिंदी। इसका मतलब है कि आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देंगे या इंग्लिश में कुछ इनपुट करेंगे, उसका आउटपुट आपको हिंदी में मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप किसी इंग्लिश हिंदी के एक्सेप्ट हिंदी इंग्लिश आप कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ हिंदी रहने देती हूँ। मतलब मैं जो इंग्लिश में बोलूँगी या टाइप करूँगी उसका आंसर मुझे हिंदी में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे अगर मैनुअली आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट टेक्स्ट हेयर पे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ हाउ आर यू और उसके बाद हमें यहाँ पे टैप करना है ये जो ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हाल है, आ गया क्या हाल है। और साथ ही साथ उसको बोलकर भी यहाँ पे आपने उसको सुना भी। और यहाँ वॉल्यूम के आइकन पर टैप करेंगे क्या हाल है, तो क्या आप हाल है। फिर से सुन सकते हैं उसको। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी एप्लीकेशन है जिससे आप अपनी अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लिखना है या आपको किसी ने कुछ मैसेज सेंड किया है और आपको समझ नहीं आ रहा है इसको क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और क्या हाल है, वॉल्यूम आइकन पर टैप करके आप उसको सुन सकते हैं। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट हो जाएगा। और हम यहाँ से वॉइस रिकॉग्निशन पर भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बोलती हूँ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यू कैन सी कि आप कितने भी लंबा सेंटेंस हो सकता है। ऐसे नहीं कि कुछ ही वर्ड्स में आप सिर्फ बोल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। एक लंबा सेंटेंस भी आपका हो सकता है। वेयर आर यू राइट नाउ, तो अब मैं इसका इनपुट चेंज कर देती हूँ। यहाँ से मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेती हूँ और आउटपुट लैंग्वेज में इसकी सेलेक्ट कर लेती हूँ इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आप हिंदी कैसे टाइप करेंगे। तो इसलिए बेटर है जब आप हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट चाहिए तो आप ये वॉइस रिकॉग्निशन वाला ही यूज़ कर लें। इससे आप इजीली बस बोलना है आपको और आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। कल तुम कहाँ जा रही थी, Where were you going yesterday? तो आपने देखा इसने एकदम करेक्टली बताया। जो ग्रामेटिकल भी कोई मिस्टेक नहीं है। प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो प्रेजेंट में आपको बताएगा, पास्ट में बोल रहे हैं तो पास्ट में ही आपको
मतलब करेक्ट इंग्लिश आएगी, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। मैं एक दो सेंटेंस और बोलती हूँ। अभी तुम क्या कर रही हो? What are you ओके doing भैया now? के हिसाब किताब की टेंशन में। इस एप्लीकेशन पे एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी कि कल मुझे आने में देर हो गई थी। I apologize that I was late yesterday. तो आपने देखा कि एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जिससे आप इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। और इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी आपको ऑफन ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ ये वाला सेंटेंस मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ जो ये हार्ट है इसका मतलब है फेवरेट, आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फेवरेट में। और जैसे मैं मल्टीपल सेंटेंसेस को ऐड कर सकती हूँ। और आपको अपना सेंटेंस देखना है कि जो फेवरेट में था वो कहाँ है, तो आप बैक जाएंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ फेवरेट्स में जाएंगे और आपको वो सेंटेंसेस, जिंदगी रही तब तेनू पंगे। आपके वो सेंटेंसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उस पर वॉल्यूम आइकन पर टैप करके उसका प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। Where were you going yesterday? It was too hot yesterday. और आप उसको डिलीट करना है आपको कोई भी सेंटेंस को, तो डिलीट आइकन पर आपको टैप करना है सिंपली, और आपका जो भी सेंटेंस है, वर्ड है, जो भी ट्रांसलेशन है वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट ऑल करना है तो यहाँ इस डिलीट ऑल पर टैप कर देंगे, देन डन। तो बैक जाते हैं अभी हम। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, एक बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश बहुत ही आसानी से बिना किसी की हेल्प के जान सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।